हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। यहाँ पर बिहार दरोगा वाला जो आपका 18/5/2025 को जो ये एग्जाम हुआ था आपका मद्य निषेध वाला, आज हम लोग इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से आप चेक करके मिला सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है और पैटर्न क्या जाने का उम्मीद है, ये भी हम लोग बाद में बात करेंगे। और जो लोग दरोगा का एग्जाम देना चाहते हैं वो भी यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपको इससे अनुमान मिल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है दरोगा में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सतपुरा पर्वत निकलकर अरब सागर की ओर बहने वाली नदी है, तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये ताप्ती से निकलती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ताप्ती। अगला प्रश्न दूसरा नंबर बोल रहा है कि पिटटी द्वीप कहाँ स्थित है? पिटटी द्वीप आपका लक्षद्वीप का एक द्वीप है, पिटटी द्वीप। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि चंद्रमा एक्सरे वेधशाला का उद्घाटन किसने किया था? तो ये करंट में क्वेश्चन आया हुआ था, भी ये नासा ने किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों आर्यों का यहाँ पर सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मौर्य वंश की राजधानी आपको पता होगी पाटलिपुत्र यानी कि पटना में स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है अजीत डोभाल किस पद पर? अजीत डोभाल, तो ये अजीत डोभाल थे यहाँ पर आपका भारत का सुरक्षा सलाहकार थे। ऑप्शन डी नंबर आपका सही हो जाएगा, डी अगर लगाए तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ये सबको पता होगा, विवेकानंद ने भाग लिया था। ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद सही है। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, गलत है इसमें। तो स्टॉकहोम, तो यहाँ पर स्टॉकहोम सही है, ये आपका 1972 सही है। रियो डी जेनेरियो 1992 ये भी सही है। मैट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका 1987 ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल आपका यहाँ पर गलत है, 1999 नहीं होगा बल्कि ये 1997 में इसको अपनाया गया। और आपका यहाँ पर 2005 में इसको लागू किया गया था। 2005 में अपनाने का बात बोले तो 1997 और लागू किया था तो 2005 में। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल का यहाँ पर काम होता है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जित को ये कम करता है। तो कौन गलत है? तो ये गलत आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 9 नंबर आपको प्रश्न बोल रहा है डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी में जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका हो जाएगा डब्ल्यूटीओ। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आत्मीय सभा का संस्थापक कौन है? तो आत्मीय सभा का संस्थापक आपको पता होगा यहाँ पर है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 का डी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं। उसमें 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो युग्म गलत यहाँ पर चुनना है आपको। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, सिर्फ सही है। नाना साहेब कानपुर ये भी सही है। कुंवर सिंह आपका बिहार से थे, ये भी सही है। लियाकत अली आपका ये पे दिल्ली पे नहीं थे, ये लियाकत अली आपका पीएम था कहाँ का? ये आपका पाकिस्तान का पीएम था। और उनका कार्यकाल 1947 से 1951 रहा है। दरअसल यहाँ पर आपको ये लक्ष्मीबाई, नाना साहब और कुंवर सिंह 1857 से जुड़े हुए विद्रोही थे। लेकिन ये लियाकत अली आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये पाकिस्तान के कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। कार्यकाल का क्या था? 1947 से 1951। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है लोकसभा में विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा में कितने अधिकतम दिन तक विलंबित किया जा सकता है? तो अधिकतम यहाँ पर आप 14 दिन के लिए विलंबित कर सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही। दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी? पटना में जो राजभवन का आधारशिला रखा था ये रखा था वायसराय हार्डिंग। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हार्डिंग। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान में 5 से 14 वर्ष के आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आपका 21 का ए में दिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा 21 का ए। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो 21 का ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 15, 16 और 17 आपका मैथ तत्व था जो कि हम लोग अभी स्किप कर दिए हैं। यहाँ पर मैथ को हम लोग नहीं देख रहे हैं।
यहाँ पर जीएस, करंट, हिंदी, इंग्लिश जो होता है वो आपको यहाँ पर आंसर दे दिया जाएगा। मैथ का कुछ सवाल है, 10-5 क्वेश्चन होगा जो कि स्किप कर दिए। 18 नंबर यहाँ पर बोल रहा है हीराकुंड बांध बेस्ट नदी पर बनाया गया, तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में तदोवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तदोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र का है, तो ऑप्शन डी नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर है संकल्प शब्द का अंग्रेजी अनुपात क्या होगा, तो संकल्प को अंग्रेजी में आपको रिसोल्यूशन बोलेंगे। रिसोल्यूशन आपका ए नंबर पर है, ऑप्शन ए का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर सवाल बोल रहा है सुबह से वर्षा हो रही है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो ये अंग्रेजी ट्रांसलेट पूछा गया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, तो ऑप्शन सी नंबर पर आता है, देखिए इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर पूजा दिया हुआ है, उसका किस देवी देवता से संबंध है ये दिया गया है। चित्रकूट पूजा आपका कलम कलम दवात पूजा ये सही है। छठ पूजा आपका माँ पार्वती ये गलत हो जाएगा, छठ पूजा माँ पार्वती का नहीं है, आपको पता होगा यहाँ छठ पूजा बिहार का एक प्रमुख त्योहार है जो कि सूर्य भगवान की आराधना की जाती है, जिसमें जानकी नवमी, जानकी नवमी यहाँ पर सीता माँ की पूजा होता है, जानकी नाम से भी पता चल रहा है कि सीता माँ की पूजा होता है जानकी नवमी। बसंत पंचमी आपका सरस्वती पूजा, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है यहाँ पर पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा, माँ पार्वती नहीं होकर क्या हो जाएगा माँ यहाँ पर सूर्य देवता की आराधना की जाती है, तो बी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। उससे यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है डीडीटी का पूरा नाम क्या है, डीडीटी का पूरा नाम क्या है, ये आपका बी नंबर पे ऑलरेडी लिखा हुआ है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, बी नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है सुधा मूर्ति द सर्कल ऑफ लाइफ किस प्रकाशन कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है, तो ये पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया का था, तो ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति, ये भी श्रीलंका के राष्ट्रपति पूछ रहे हैं, करंट का क्वेश्चन अभी आया हुआ था इधर, तो ये थे अनुराग कुमार दिसानायक, अनुराग कुमार दिसानायक ये थे राष्ट्रपति कहाँ के, श्रीलंका के, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछता है 26 नंबर एडहॉक, एडहॉक शब्द को अंग्रेजी में हिंदी भाषा में क्या कहेंगे, एडहॉक एक इंग्लिश शब्द है, उसको हिंदी भाषा में क्या कहेंगे, तो इसको हिंदी में आपको कहेंगे तथर, तथर आपका सी नंबर पर है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तथर। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है अंग्रेजी शब्द आर्टिकल, आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो दोस्तों आर्टिकल आप संविधान में पढ़ते होंगे, आर्टिकल अब ये अनुच्छेद को बोला जाता है, ऑप्शन सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर बोल रहा है सी इज टीचिंग, उसका हिंदी में अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो टीचिंग का अर्थ होता है पढ़ाना, तो ये क्या हो जाएगा, वह हिंदी पढ़ा रही है, वह हिंदी पढ़ा रही है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिद्धार्थ टू क्या, ये अभी हाल फिलहाल आपका करंट में क्वेश्चन आया हुआ था, एक कैंसर थेरेपी मशीन विकसित किया गया है जिसका नाम रखा है सिद्धार्थ 2, तो कैंसर थेरेपी मशीन आपका ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस संगठन द्वारा निवेशकों की सहायता हेतु मित्रा प्लेटफॉर्म, तो दोस्तों मित्रा प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये सेबी ने किया है, तो सेबी प्लेटफॉर्म हो जाएगा सेबी। दोस्तों सेबी यहाँ पर आप सुनेंगे शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है तो उस पर निगरानी रखती है कौन, सेबी, तो ये वही सेबी है जो कि मित्रा प्लेटफॉर्म को शुरुआत की गई। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है जब्त करने के लिए अंग्रेजी में क्या उसका सब सही अर्थ होगा, अंग्रेजी में जब्त करने के लिए प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही। 31 का क्या हो जाएगा सी। दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर पूछ रहा है इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है, तो केकड़ा केक घास ये हो जाएगा बिल्कुल सही है, ये फलों के छिलके केक नींबू रस ये भी सही है। दोस्तों यहाँ पर घास लकड़ी प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं होता है, दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, तो कौन सही नहीं है, ऑप्शन सी, डी नंबर भी सही है, ये घास फूल सब्जियों के छिलके ये भी सही है। अगला पूछ रहा है 33 नंबर की किस खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को कहते हैं, तो फसलों को उगाने के लिए एक फसल चक्र बनाएंगे, फसल चक्र, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है रक्त और शरीर के कोशिकाओं के बीच O2 यानी ऑक्सीजन भोजन और CO2 यानी कार्बन का आदान प्रदान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान वो किस
विनिमय के द्वारा होता है, तो ये सिराएं के द्वारा होता है, सिराएं ले जाती है इसको, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सिराएं। 35 नंबर बोल रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग होगा, घेंगा। आप लोगों को यहाँ पर रोग को याद कर लेना है कि किस किस की कमी से क्या क्या रोग होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ ही देता है एग्जाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 36, 37 और ये 38, 36, 37, 38 यहाँ पर मैथ के सवाल है जो कि हम लोग स्किप कर रहे हैं। लगभग आपका मैथ का सवाल 10 से 12 ही रहेगा जो कि हम लोग स्किप कर देंगे, और यहाँ पर जीएस, करेंट, इंग्लिश, हिंदी जो भी रहेगा उसका यहाँ पर आंसर हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी है? औद्योगिक बेरोजगारी, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में जो बोल रहा है कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण जो हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना। दोस्तों जब कहीं भी कोई कंपनी में कोई मशीन आती है तो कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जो लोग हाथ से काम करते हैं, जो अपने शरीर से काम करते हैं, वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर यही बोल रहा है औद्योगिक बेरोजगारी, तो ऑप्शन बी नंबर पर आपका जो सही है वो सही है। दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है बिहार में कैमूर हुआ में पाए जाने वाला खनिज, तो ये कैमूर आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चूना पत्थर। 41 नंबर प्रश्न की मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति किस प्रकार का बाजार कीमत निर्धारित करेगा? तो दोस्तों जितना मांग रहेगा और उतना पूर्ति कर रहे हैं तो ये बाजार को संतुलित करता है, संतुलित करता है, ये संतुलन कीमत हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ? तो ये सहकारी साख समिति जो अधिनियम पारित हुआ है ये 1904 में हुआ है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 43 नंबर बोल रहा है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजित किया गया है। बिहार कनेक्ट 2024, ये 2024 का ही करंट वाला क्वेश्चन को यहाँ पर दिया हुआ है कि 19 से 20 दिसंबर 2024 को जो हुआ था ये था, सी नंबर था आपका। 24 में ये करंट हाईलाइटेड था। 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है हार्पर कोलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, तो जो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर आपका अभय के था, अभय, तो ऑप्शन सी नंबर पे जो है ये बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर 45, 46 और 47 यहाँ मैथ के क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने स्किप कर दिया। चलिए नेक्स्ट 48 से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ओरिएंटल पक्षी अभ्यारण्य जिस जिले में रामसर साइट की दर्जा मिला है तो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का है। 49 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के भारतीय भारतीय को सम्मानित किया गया है। ये पुस्तक है तो भारतीय को सम्मानित किया गया श्री श्री रविशंकर थे, श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया फिजी का है, ये भारतीय रविशंकर और फिजी का यहाँ सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में स्थित नहीं है, तो राजस्थान में ये सोनारगढ़ है, लोहारगढ़ है और चित्तौड़गढ़ है। रोहतासगढ़ आपका नहीं है राजस्थान में, ये आपका बिहार में पड़ता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत ये हो जाएगा। कौन सा में गलत है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्थान को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2024 में, ये करंट में क्वेश्चन था कि ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन जो कि थाईलैंड में क्या था, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2024 के भी कई सारे करंट को यहाँ पर लिया गया है। आपको लगभग 1 ईयर का क्वेश्चन आपको देख के चलना होगा अगर आप बिहार एसआई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर 52 बोल रहा है किस लेखक को उसकी कृति जब तक मैं आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी में 2024 में प्रदान किया गया है। 2024 में साहित्य ये पैरल हुआ था, ये आपका था गगन मील के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, और नाम क्या था? मैं जब तक आई बाहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 53 बोल रहा है अभिकरण ए एवं कारण आर को कथन से मतलब मिलाना है। तो ए नंबर कथन जो है आपको बोल रहा है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के ही अपरूप हैं, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, हीरा और कार्बन ग्रेफाइट के अपरूप हैं। आर नंबर बोल रहा है कुछ तत्वों के एक ही भौतिक अवस्था में होते हुए भी कई अलग अलग संरचनात्मक रूप होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ ऑप्शन ए नंबर आपका सही हो जाएगा।
ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण देना है। ऑप्शन ए। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है एक नाविक द्वारा नाव के आगे की ओर कूदने पर, एक नाविक जब नाव से आगे की ओर कूदता है तो नाव के द्वारा पीछे हट जाने की गति स्थिति में गति का कौन सा नियम प्रदर्शित करता है? तो नाव जब नाविक से कूदता है, नाव पीछे हट जाता है तो ये गति का तीसरा नियम होता है। तीसरा नियम ये क्रिया और प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। क्रिया और प्रतिक्रिया जहां पर हो रहा है तो ये गति का तीसरा नंबर हो जाएगा। जब आप गेंद को किसी दीवार पर फेंकते हो तो गेंद भी आपके पास वापस आता है, तो यहाँ पर भी एक क्रिया और प्रतिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है यदि हम एक तीर को कमान पर रखे हुए उसकी डोरी को खींचे जाते तो इसमें कौन सा स्थित में कौन सा कमान एकमात्र ऊर्जा लग रहा है? अगर ये डोरी को खींचे हुए हैं तीर, तो अगर खींचे हुए हैं छोड़े नहीं है तो ये स्थिर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा। और अगर छोड़ दिए तीर चल गया तो यहाँ पर ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा। किसी भी चीज को जब अस्थिर रखते हैं तो स्थिर ऊर्जा और गति में रहता है तो वो गतिज ऊर्जा। यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि एक आदमी हथौड़ा उठाया हुआ है, तो उठाया हुआ है तो वो स्थित है, उसमें उस समय स्थिति ऊर्जा लग रहा है, और हथौड़ा अगर चल रहा है तो वो गति में और ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने की। 56 नंबर यहाँ पर सुने सही विकल्प को चुने। सही विकल्प यहाँ पर होता है कि एक वस्तु, यहाँ पर ये नंबर बोल रहा है कि एक वस्तु द्रव्यमान को अलग अलग स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान अलग अलग भिन्न स्थान पर नहीं होता, द्रव्यमान आपका अपरिवर्तित रहता है, आपका स्थिर रहता है। तो यहाँ पर एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है, नहीं अधिकतम और कम नहीं होगा, ये अपरिवर्तित होगा, ये बदलता नहीं है, ये एक स्थित रहता है। सी नंबर बोल रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी गलत है। डी नंबर बोल रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान के स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहता है, ये बिल्कुल सही है, ये अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तन इसमें नहीं होता है द्रव्यमान में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी, बी और ए यहाँ पर गलत है, डी नंबर बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न बोल रहा है 57 बोल रहा है कि एक 2 सेंटीमीटर व्यास तथा 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई के ठोस बेलन को पिघलाकर अगर 6 सेंटीमीटर समान ठोस गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा? तो ये आपका नॉमिकल का सवाल है, फिजिक्स का नॉमिकल, अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ऑप्शन बी का सही है। दोस्तों यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित अम्लों के उसके प्राकृतिक स्रोत से मिलान करना है। प्राकृतिक स्रोत से मिलान करना है, तो यहाँ पर सिरिका दिया हुआ है, तो सिरिका में पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड। ऑप्शन सी आ जाएगा। ए का थी संतरा, संतरा में आपका देखेंगे कि ये साइट्रिक एसिड है, संतरा क्या है? साइट्रिक एसिड, ये ए हो जाएगा। 2 का बी का 1। अब दही में आप लोगों को पता होगा कि दही में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सी का 3, तो ए का 2, बी का 1 और सी का 3, ये ऑप्शन ए नंबर पर है। ए नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 8 का ए। तो यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न बोल रहा है 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जो हुआ है ये जापान में हुआ है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 का ए। 60 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है श्री थर्मल संगुप्त किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये श्री थर्मल संगुप्त जो है ये सिंगापुर के राष्ट्रपति थे। 2025 से पहले का ये पूछ रहा है, तो सिंगापुर का हो जाएगा। ऑप्शन सी उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न बोल रहा है 25 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक, 25 जनवरी से 2 फरवरी तक काला घोड़ा काला महोत्सव आयोजन क्या नाम है? काला घोड़ा काला महोत्सव, ये हुआ था आपका मुंबई में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 61 का बी। 62 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? शारदा सिन्हा आपका कला के क्षेत्र में थे, गाना गाती थी, तो कला के क्षेत्र में थी, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो शारदा सिन्हा बिहार के सुपौल की रहने वाली थी और मरणोपरांत भी इन्हें बहुत सारा पुरस्कार सम्मानित किया गया है, और ये इनका गीत छठ पूजा पर एक विशेष मतलब गाया जाता था, अभी भी गाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2025 के वेबटा पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? वेबटा 2025 ये कॉन्क्लेव है, कॉन्क्लेव फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे मणिपुर में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र 2025 इस सेना का एक
प्रमुख सम्मानित होते हैं सेना के द्वारा किया जाता है? तो ये सूबेदार मोहन राम थे। सूबेदार मोहन राम को दिया गया शौर्य चक्र 2025 का पुरस्कार। कहाँ के थे ये? मणिपुर के थे। दोस्तों यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न बोल रहा है बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह। तो बुद्ध का जो शिक्षा है वो त्रिपिटक में शामिल है। त्रिपिटक ऑप्शन ए उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 66 बोल रहा है भारत में विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने के लिए, यानी विधवा को आप पुनर्से विवाह करवाने के लिए कौन कार्य किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये बहुत सारे समाज सुधारक कार्य किए थे, इसलिए ये जाने जाते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 67 नंबर प्रश्न बोल रहा है यंग इटली का संस्थापक कौन है? तो यंग इटली का संस्थापक आपका मैजिनी हो जाएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मैजिनी। दोस्तों यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटा जा सकता है सोडियम को। यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, सोडियम बिल्कुल सही है। 69 है कि लोहे के संरक्षण को रोकने के लिए, लोहे का जो संचरण होता है उसको रोकने के लिए कौन सी विधि को अपनाई जाएगी? तो ये भर्जन विधि से आप उसको रोक सकते हैं, लोहे के संरक्षण। 70 नंबर प्रश्न बोल रहा है कमरे के तापमान यानी कि कमरे के तापमान पर द्रव के वाष्पन के दौरान कौन सी प्रक्रिया शीतलन के प्रभाव को दर्शाती है? तो वाष्पीकरण आपका शीतलन के प्रभाव को वाष्पीकरण आपका है डी नंबर पर। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को डैश होता है और एवं लेनदार को। तो देनदार जो देने वाला है उसको लाभ होगा, देनदार को क्या होगा? लाभ। और लेनदार को क्या होगा? यहाँ पर लेनदार को नुकसान, देने वाला को नुकसान, देने वाला को लाभ। ऑप्शन ए नंबर पर यहाँ पर देखिए, देने वाले को लाभ होगा और देने वाले को नुकसान हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है 71 का। 72 नंबर बोल रहा है तभी कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों के बाजार की कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण किया जाता है। कम कीमत पर जो अनाज वितरण किया जाता है उसे कहते हैं निर्गम कीमत, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्गम कीमत। 72 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 73 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नंबर आपका सही हो जाएगा। ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को भी उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सके, उसको अपनी आवश्यकता से समझौता ना करना पड़े, ऐसे विकास को कहते हैं सस्टेनेबल विकास। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन 74 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है भारत के कौन सा राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है? सबसे ज्यादा वन आपका मिजोरम में पाया जाएगा। जंगल सबसे अधिक आपका कहां पर है? मिजोरम। प्रतिशत में मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 75 नंबर प्रश्न बोल रहा है व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग को क्या कहेंगे? तो व्यक्तियों का जो स्वामित्व, जहां व्यक्ति खुद स्वामी रहेगा तो ये निजी क्षेत्र हो जाएगा। निजी क्षेत्र में व्यक्ति खुद स्वामी रहता है। ऑप्शन बी नंबर बोल रहा है राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग, जहां राज्य खुद स्वामित्व रहेगा तो यह सार्वजनिक उद्योग हो जाएगा। सार्वजनिक उद्योग में राज्य स्वामित्व होता है। और सी नंबर बोल रहा है कि व्यक्ति और राज्य के वाले व्यक्तित्व, तो व्यक्ति और राज्य जो दोनों भी मिलकर रहेगा तो दोनों को यहाँ पर संयुक्त हो जाता है, तो यह संयुक्त क्षेत्र हो जाएगा। ये ऑप्शन सी का बिल्कुल सही है। सी का 3 संयुक्त हो गया। और टी का बोल रहा है यहाँ पर व्यक्ति और राज्य, तो व्यक्ति और राज्य दोनों को निकाल करेगा तो ये हो जाएगा सहकारी क्षेत्र में। तो ए का 4 हो गया, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। ऑप्शन ए नंबर पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 75 का। तो यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित यहाँ मिलान करने के लिए बोल रहा है। ये कैमूर की पहाड़ी जो है, ये कैमूर की पहाड़ी आपका विंध्य श्रेणी में है। ये हो जाएगा एक का ए विंध्य श्रेणी हो गया। और महादेव की पहाड़ी आपका सतपुरा श्रेणी, सतपुरा पर्वत श्रेणी में है महादेव की पहाड़ी। 2 का सी हो जाएगा। और इलायची की पहाड़ी आपका बचा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा ये सहायपुरी में। तो ए का ए हो गया, 2 का सी हो गया और 3 का बी हो गया। ऑप्शन ए नंबर पर आप देखेंगे यहाँ पर ए सही हो जाएगा 76 का। 77 बोल रहा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण है? केंद्र और राज्य के बीच विभागीय शक्ति का वितरण है, ये आर्टिकल 246 246 में है।
ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 78 नंबर प्रश्न बोल रहा है, हाल ही में आयोजित पंच पचपचवें 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में कौन सा देश कंट्री ऑफ द फोकस था? कंट्री ऑफ द फोकस आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया था, ऑप्शन सी नंबर पर जो है ऑस्ट्रेलिया सही है। 79 नंबर पर कि डैश फोर भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक 18 नवंबर 2024 को नियुक्त किया गया। तो 18 नवंबर 2024 को ये संजय मूर्ति किए हैं, तो ये संजय मूर्ति यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ, किससे संबंधित है? तो ये दल बदल से संबंधित है। यहाँ पर दल बदल नहीं है, ऑप्शन आगे होगा, ये दल बदल से संबंधित है। यहाँ ऑप्शन डी नंबर पर यहाँ पर जो दिया हुआ दल बदल, तो इससे संबंधित है दल बदल। जिसमें यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न बोल रहा है, राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो, इस संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से सत्य कथन का चयन करें। तो राजनीतिक दल में सुधार कैसे होगा, ये चीज पूछ रहा है। यहाँ पर कथन 1 नंबर बोल रहा है, लोग किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। तो याचिका दायर कर सकते हैं, अगर किसी का आचरण खराब है तो याचिका दायर आप कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। कथन नंबर 2 बोल रहा है, अच्छे आचरण वाले लोग राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, अच्छे आचरण जितना है तो वो राजनीति में शामिल हो सकते हैं। तो केवल कथन 2 सही है, एक गलत है। तो कथन 2 कौन सा है कि ऑप्शन बी नंबर पर देखिए, केवल कथन 2 सत्य है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 82 नंबर पूछ रहा है, न्यायिक पुनर्वलोकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? न्यायिक पुनर्वलोकन ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी जारी करती है और हाई कोर्ट भी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जारी करेगा। तो ऑप्शन डी आंसर, ये देखिए दोनों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट आपका करता है आर्टिकल 226 के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के द्वारा। तो यहाँ पर दोनों करेगा, तो ये दोनों सर्वोच्च न्यायालय का, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं। 83 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत पूछ रहा है। संप्रभुता, लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार, लोगों को जहां पर सर्वोच्च अधिकार होता है वहां पर संप्रभुता कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों का समान अवसर, तो सब धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों का समान हो जाएगा। वह समाजवादी, समाजवादी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं होता, ये समाजवादी, ये गलत हो जाएगा। गणराज्य, राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है यानी चुना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा बोल रहा है सही नहीं है? तो ये ऑप्शन सी नंबर पर जो है ये वसामतवादी, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न बोल रहा है, नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन एक और आर को चिन्हित कीजिए। कथन बोल रहा है यहाँ पर, अभिकथन बोल रहा है, प्रकाश कांच में वायु से धीरे चलता है, ये सही है, प्रकाश कांच में वायु से धीरे चलता है। और आर ये कथन इसका कारण बोल रहा है कि कांच वायु से ज्यादा सघन है इसलिए धीरे चल रहा है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण। 84 का आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर 85 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित को मिलान करें। तो निम्नलिखित को मिलान करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है दूरी, तो दूरी हो जाएगा वास्तविक पथ की तय की गई कुल लंबाई। कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। ए का क्या हो जाएगा? ए का 4। वेग, वेग क्या होता है? तो वेग होता है दिशा में सहित चाल, कोई दिशा में जब चाल चलता है तो उसे वेग कहते हैं, एक ही दिशा में चाल। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, त्वरण हो गया। और विस्थापन आपका हो जाता है दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी पथ, सबसे छोटी पथ को आपको विस्थापन कहते हैं। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन बी नंबर पर यहाँ पर देखेंगे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 का बी। यहाँ पर 86 बोल रहा है, अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अनुवांशिकी का जनक के रूप में कौन सा वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो ये जॉन मेंडल थे। तो ऑप्शन सी नंबर पर आप यहाँ पर देखेंगे रेजर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुवांशिकी के जनक। उससे यहाँ पर 88 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष आपका विजय किशोर राठकर थे, विजय किशोर राठकर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा सी। 88 का क्या हो जाएगा? सी, विजय किशोर राठकर। 89 का बोल रहा है, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसी ने हिंद महासागर
ने रीम संघ के महासचिव का पद ग्रहण किया है? रीम संघ के महासचिव का पद ग्रहण किया है तो संजीव रंजन थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 90 नंबर प्रश्न हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं? 11 दिसंबर 2024 में जो भारतीय रिजर्व बैंक का 26वें गवर्नर नियुक्त हुआ है, ये कौन हुए थे? संजय मल्होत्रा। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही है, संजय मल्होत्रा। 91 बोल रहा है हाल ही में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री का कौन सा युग्म गलत सही नहीं है? सही नहीं है ये प्रभाया सुबियांतो कंबोडिया की नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ये सब सही है। तो 91 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसमें यहाँ पर 92 बोल रहा है एफबीआई के निदेशक कौन है? तो एफबीआई के निदेशक यहाँ पर आपका काश पटेल हो जाएंगे। एफबीआई के निदेशक कौन है? तो काश पटेल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 नंबर बोल रहा है कि सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन सी है? तो सबसे मूल्यवान मुद्रा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सबसे मूल्यवान मुद्रा आपका कुवैती दिनार हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 का ऑप्शन बी कुवैती दिनार। 94 नंबर प्रश्न बोल रहा है कृष्णा की सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो ये मूसी नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। 95 बोल रहा है हड़प्पा कालीन स्थल जो हरियाणा में स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है आपका ये हो जाएगा राखीगढ़ी। ऑप्शन बी नंबर जो ये राखीगढ़ी है हरियाणा। कालीबंगन आपका यहाँ पर है राजस्थान में, और लोथल का है तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। तो सुना यहाँ पर 96 बोल रहा है चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, चाय का जो उत्पादन के सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो असम में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 96 का बी असम। 97 बोल रहा है पैरा ओलंपिक तीरंदाजी का आयोजन किस देश में हुआ था? तो पैरा ओलंपिक तीरंदाजी का जो हुआ था ये थाईलैंड में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 96 का 97 का 6 थाईलैंड। तो यहाँ पर 98 बोल रहा है राजधानी पूछ रहा है आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी आपका? आंध्र प्रदेश तेलंगाना, हैदराबाद नहीं था, ये गलत हो गया। कौन सा गलत पूछ रहा है? तो ये गलत हो गया, ए नंबर ही हो गया। अच्छा सही आपका। लक्षद्वीप कहाँ है? कवारती, लक्षद्वीप सही है कवारती। त्रिपुरा कहाँ है? अगरतला। और पांडुचेरी, पांडुचेरी में सही है। ये कौन गलत है? तो ये आपका ऑप्शन ए नंबर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न 99 बोल रहा है राजधानी शहर नेपीतौ किसकी है? तो नेपीतौ राजधानी शहर आपका ये है म्यांमार का है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, म्यांमार। राजधानी नेपीतौ किसका है? तो म्यांमार का है। 100 नंबर प्रश्न जो कि सबसे आखिरी है योग को किस वर्ष एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? तो योग को दोस्तों यहाँ पर 2016 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि 100 क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में तक पूछा गया था, तो यहाँ पर हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन के साथ इसका व्याख्या देख लिए और इसका आंसर भी मिला लीजिए आप। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन इजी भी कुछ क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन हार्ड था। मॉडरेट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और पैटर्न का अनुमान बताएं तो यहाँ पर ये आपका आप जनरल से हैं तो जनरल मेल का आपका 80 से 75 से 80 जाने की संभावना है, 75 से 80। और अगर आप फीमेल है तो आपका कुछ यहाँ पर घट जाएगा, 75 है यहाँ पर, 75 से 80 तो यहाँ पर हो जाएगा 70 से 75 फीमेल। और ये कैटेगरी वाइज आपका ये तो डाउन होते जाएगा कटअप। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।